मिथ क्राफ्टर्स में आपका स्वागत है, जहां किंवदंतियां जीवंत हो उठती हैं और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। असाधारण के दायरे में यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए, जहां सामान्य बहुत पीछे छूट जाता है। हमसे जुड़ें और सुनते रहिए। हरे भरे भारतीय जंगल के मध्य में, जहां पन्ने की पत्तियां प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती थीं और हवा रहस्यवाद से भरी हुई थी, अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह एक सरल आत्मा थे, अपने दैनिक जीवन की लय से संतुष्ट थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जैसे ही वह जंगल में पहले से कहीं अधिक गहराई में गया, उसकी नजर एक अचेतन सुंदरता पर पड़ी। उसका रूप उज्ज्वल और अलौकिक था। बिना एक पल भी सोचे, अर्जुन ने महिला को कोमलता से अपनी मजबूत बाहों में झुलाया और उसे अपने विनम्र निवास में ले गए। उन्होंने पीढ़ियों से चले आ रहे जड़ी बूटियों और नुस्खों से उसकी देखभाल की और उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वह जागी, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं और उसने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। वह एक अप्सरा थी, स्वर्गीय लोक की एक दिव्य प्राणी। अप्सरा ने एक दुखद कहानी सुनाई। राक्षसों ने अपनी तरह के स्वर्गीय क्षेत्र पर आक्रमण किया था, नियंत्रण हासिल कर लिया था और अप्सराओं को पृथ्वी सहित विभिन्न लोकों में भागने के लिए प्रेरित किया था। अर्जुन का दिल उसकी दुर्दशा से दुखी हुआ और उसने उसकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने की कसम खाई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, अर्जुन ने खुद को न केवल उसके दिव्य सार से, बल्कि उसके दिल की पवित्रता से भी मोहित पाया। नश्वर मनुष्य और स्वर्गीय अप्सरा के बीच प्रेम पनपा, एक ऐसा प्रेम जो सीमाओं से परे था और ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देता था। अर्जुन ने उसे सांसारिक खतरों से बचाया और बदले में अप्सरा ने चांदनी के नीचे मनमोहक नृत्य और जंगल में गूंजने वाले गीतों से उसके जीवन की शोभा बढ़ाई। उनकी प्रेम कहानी पौराणिक बन गई, पेड़ों के बीच फुसफुसाते हुए और नदियों के किनारे गाते हुए। लेकिन उनका रास्ता चुनौतियों से रहित नहीं था। राक्षसों ने लगातार उनका पीछा करते हुए उन्हें छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। फिर भी अटूट दृढ़ संकल्प और अपने प्यार की ताकत के साथ अर्जुन और अप्सरा कायम रहे और साथ में वे उसके दिव्य क्षेत्र को बहाल करने की खोज में निकल पड़े। उनका प्यार शुद्ध और सच्चा न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए आशा की किरण बन गया जिन्होंने उनकी कहानी सुनी। और जब उन्होंने परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना किया, तो उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार, यहाँ तक कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच भी, सबसे अंधेरी ताकतों पर विजय पा सकता है और दुनिया को अपनी चमक से रोशन कर सकता है। अर्जुन और अप्सरा रहस्यमय भूमि और पवित्र उपवनों के माध्यम से एक खतरनाक तीर्थ यात्रा पर निकले। दिव्य क्षेत्र को बचाने की उनकी खोज उन्हें आगे बढ़ा रही थी। उनका पहला गंतव्य ऋषि पर्वत के नाम से जाने जाने वाले एक बुद्धिमान ऋषि का एकांत निवास था। ऐसा कहा जाता था कि उनके पास प्राचीन स्क्रॉल और ब्रह्मांडीय संतुलन की गहरी समझ थी। ऋषि के आश्रम में पहुंचने पर उन्होंने पाया कि यह एक पहाड़ के ऊपर स्थित है, जो कोहरे से ढका हुआ है। लंबी सफेद दाढ़ी वाले आदरणीय ऋषि पर्वत ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। उसने जानबूझकर सिर हिलाते हुए उनके प्रेम की कहानी और अप्सरा की दुर्दशा सुनी। कई दिनों तक अर्जुन और अप्सरा ने ऋषि के साथ अपनी कहानी साझा की, जिन्होंने बदले में स्वर्गीय क्षेत्र और राक्षसों की नापाक योजनाओं के बारे में छिपी सच्चाइयों का खुलासा किया। ऋषि पर्वत ने उन्हें आकाशीय लोकों का एक नक्शा और एक तावीज प्रदान किया, जो आयामों के बीच छिपे हुए रास्तों को प्रकट कर सकता था। उनकी अगली तीर्थ यात्रा उन्हें एक प्राचीन जंगल के किनारे पर ले गई, जहां अलौकिक यक्षिणी, जंगल की संरक्षक आत्माएं निवास करती थीं। इन यक्षिणियों के पास दुर्लभ जड़ी बूटियों और जादू टोना का ज्ञान था, जो घावों को ठीक कर सकती थीं और सुरक्षा प्रदान कर सकती थीं। अर्जुन और अप्सरा श्रद्धा के साथ यक्षिणी के पास पहुंचे और उन्हें जंगल की आत्माओं की सुरक्षा का आह्वान करने के लिए जड़ी बूटियों और आह्वान के रहस्यों को सिखाया गया। उनकी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में यक्षिणी ने उन्हें अमृत की एक शीशी उपहार में दी, जो किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी। उनकी यात्रा जारी रही, जो उन्हें उन दिव्य प्राणियों तक ले गई
जो बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों पर और शांत झीलों की गहराई के नीचे रहते थे। इन दिव्य प्राणियों के साथ प्रत्येक मुठभेड़ ने रहस्यमय कलाओं में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसमें ऐसे मंत्र शामिल थे जो राक्षसों के काले जादू को बाधित कर सकते थे, और उनके संकल्प को मजबूत करने के लिए एक दिव्य मंत्र भी शामिल था। जैसे जैसे अर्जुन और अप्सरा ने इन बुद्धिमान ऋषियों और दिव्य प्राणियों से ज्ञान और जादुई कलाकृतियां एकत्र कीं, उन्हें लगा कि उनका बंधन मजबूत हो रहा है। उनके सामने आई प्रत्येक चुनौती और अर्जित ज्ञान का प्रत्येक टुकड़ा उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य, अप्सरा के दिव्य क्षेत्र की मुक्ति, के करीब ले आया। उनकी तीर्थ यात्रा प्रेम, दृढ़ संकल्प और युगों के ज्ञान की शक्ति का एक प्रमाण थी, क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय क्षेत्र और उनकी स्थायी प्रेम कहानी को खतरे में डालने वाले अंधेरे का सामना करने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान इकट्ठा किया था। दिव्य क्षेत्र को बचाने और अप्सरा के प्रति अपने अटूट प्रेम को साबित करने की खोज में अर्जुन को जिन परीक्षणों और बलिदानों का सामना करना पड़ा, वे शारीरिक और भावनात्मक रूप से कठिन थे। ये चुनौतियां उनकी अंतिम सफलता और उनके बंधन को मजबूत करने का अभिन्न अंग थीं। साहस की परीक्षा। अपने साहस का प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन को अकेले ही कांटों और छायाओं की खतरनाक भूल भुलैया में उतरना पड़ा। उसने विश्वासघाती जालों से पार पाया, अपने गहरे डर के भ्रम का सामना किया और राक्षसों द्वारा भेजी गई दुष्ट आत्माओं का सामना किया। प्रत्येक कदम के लिए उसे अपने भीतर के साहस को जगाने और उस अंधेरे पर काबू पाने के संकल्प की आवश्यकता थी जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था। वफादारी की परीक्षा। अर्जुन की वफादारी की परीक्षा तब हुई जब उसके सामने एक खूबसूरत युवती का भ्रम पेश किया गया जो उससे प्यार करने का दावा करती थी। यह माया राक्षसों ने उन्हें अप्सरा से दूर करने के लिए रची थी। अपनी प्रेमिका के प्रति अर्जुन की अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें धोखे को समझने में मदद की और उन्होंने प्यार के झूठे वादे को अस्वीकार कर दिया। बलिदान अनुष्ठान। एक गहरे प्रतीकात्मक अनुष्ठान में अर्जुन ने स्वेच्छा से अपना एक हिस्सा पवित्र अग्नि को समर्पित कर दिया। आत्म बलिदान के इस कार्य ने अप्सरा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके प्यार के लिए दर्द सहने की उनकी इच्छा को प्रदर्शित किया। जैसे ही वह कठिन परीक्षा से बाहर आया, उसमें बढ़ी हुई ताकत और लचीलापन भर गया। एकांत की परीक्षा। अर्जुन अप्सरा से दूर घने जंगल में एकांत यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उन्हें अलगाव और आंतरिक राक्षसों का सामना करना पड़ा, जो उनके प्यार की गहराई और उन बलिदानों को दर्शाता है जो वह करने को तैयार थे। यह आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज का दौर था जिसने उनके दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। अतीत के पछतावे का सामना। अर्जुन को अतीत के पछतावे और चूके हुए अवसरों के दर्शन का सामना करना पड़ा, जिसमें ऐसे विकल्प भी शामिल थे जिनसे दूसरों को पीड़ा हुई थी। इन दर्शनों ने सुधार करने और सत्यनिष्ठा के साथ जीने के महत्व की याद दिलाई, जिससे धार्मिक मार्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई। अंतिम बलिदान। अंतिम बलिदान तब हुआ जब अर्जुन अप्सरा के लिए अपना जीवन देने को तैयार थे। अंतिम लड़ाई के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण में उसने उसे उस घातक प्रहार से बचाया जो उसके लिए था। उनकी निस्वार्थता और सर्वोच्च बलिदान देने की इच्छा ने उनके प्रेम की गहराई को प्रदर्शित किया। ये परीक्षण और बलिदान न केवल शारीरिक थे, बल्कि प्रतीकात्मक भी थे। उन्होंने अर्जुन की अटूट भक्ति और अपने प्यार और दिव्य क्षेत्र की खातिर चुनौतियों और कठिनाइयों से गुजरने की इच्छा को प्रदर्शित किया। प्रत्येक परीक्षण ने उन्हें अप्सरा के करीब ला दिया और उनके बंधन को मजबूत किया, जिससे उनकी प्रेम कहानी प्रेम और प्रतिबद्धता की शक्ति का एक स्थायी प्रमाण बन गई। जैसे ही अर्जुन और अप्सरा ने दिव्य क्षेत्र को बचाने की अपनी खोज शुरू की, उन्होंने अप्सराओं की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं में खुद को डुबोने के महत्व को पहचाना। अप्सरा संस्कृति की पुनः खोज की यह यात्रा उनके मिशन और दिव्य क्षेत्र की उनकी समझ का अभिन्न अंग थी। प्राचीन अप्सरा नृत्य। उन्होंने अप्सरा बुजुर्गों और बुद्धिमान खगोलीय प्राणियों की तलाश की, जिनके पास प्राचीन नृत्यों का ज्ञान था। ये नृत्य केवल कलात्मक अभिव्यक्तियां नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली अनुष्ठान भी थे, जिनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रसारित करने की क्षमता थी।
अर्जुन और अप्सरा ने इन जटिल नृत्यों को सीखा, हर सुंदर गतिविधि में महारत हासिल की। उनका मानना था कि यह स्वर्गीय क्षेत्र की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वर्गीय संगीत। संगीत अप्सरा संस्कृति की आधारशिला थी। उन्होंने दिव्य धुनें और गीत सीखे जो स्वर्गीय क्षेत्र के सार से गूंजते थे। इन सुरीली धुनों में परेशान आत्माओं को शांत करने और दिव्य प्राणियों के बंधन को मजबूत करने की शक्ति थी। अप्सरा की दिव्य आवाज अर्जुन के सांसारिक गीतों के साथ मिश्रित हो गई, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सिम्फनी तैयार हुई जिसमें अंधेरे को भेदने की क्षमता थी। पवित्र अनुष्ठान। अर्जुन और अप्सरा ने पवित्र अनुष्ठानों में भाग लिया जो अप्सराओं की पीढ़ियों से चले आ रहे थे। इन अनुष्ठानों को दिव्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था और माना जाता था कि इनमें दिव्य क्षेत्र को राक्षसों के कलंक से शुद्ध करने की शक्ति थी। इन अनुष्ठानों में खुद को डुबोकर उन्हें आकाशीय विमान और उसके दिव्य निवासियों के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ। अप्सरा कलात्मकता। अप्सराएं अपनी कलात्मक कौशल के लिए जानी जाती थीं, जिसमें जटिल आभूषण, अलंकरण और दिव्य परिधान तैयार करने की उनकी क्षमता भी शामिल थी। अर्जुन और अप्सरा ने अपने कलात्मक कौशल को निखारा, जादुई गुणों वाले उत्कृष्ट टुकड़े बनाए। ये कलाकृतियां न केवल अप्सरा संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक थीं, बल्कि राक्षसों के खिलाफ उनकी लड़ाई में मूल्यवान उपकरण भी थीं। दिव्य ज्ञान को समझना। बुजुर्ग अप्सराओं और दिव्य ऋषियों के साथ अपनी बातचीत में अर्जुन और अप्सरा ने दिव्य प्राणियों का मार्गदर्शन करने वाले दर्शन और ज्ञान में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन, सामंजस्य के महत्व और उनके क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय कानूनों के बारे में सीखा। यह समझ दिव्य क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की उनकी रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण थी। दिव्य सौंदर्य को गले लगाना। अप्सरा की दिव्य सुंदरता त्वचा से कहीं अधिक गहरी थी। यह उनकी आंतरिक पवित्रता का प्रतिबिंब था। अर्जुन ने अप्सरा की बाहरी चमक से परे उसके भीतर की सुंदरता को देखना सीखा। इस एहसास ने उनके प्यार को और गहरा कर दिया, भौतिक से परे आध्यात्मिक संबंध पर जोर दिया। अप्सरा संस्कृति को फिर से खोजने और अपनाने से अर्जुन और अप्सरा ने न केवल अपने बंधन को मजबूत किया, बल्कि खुद को दिव्य क्षेत्र की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी तैयार किया। प्राचीन नृत्यों, संगीत और अनुष्ठानों में उनकी महारत उनके प्रेम और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर अंततः राक्षसों को हराने और आकाशीय क्षेत्र की सुंदरता और संतुलन को वापस लाने की कुंजी होगी। दिव्य क्षेत्र को बचाने के लिए अर्जुन और अप्सरा की खोज एक अकेली यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसमें रहस्यमय प्राणियों की एक विविध श्रृंखला के साथ गठबंधन बनाना शामिल था। प्रत्येक ने इस उद्देश्य के लिए अपनी अद्वितीय शक्तियों और ज्ञान का योगदान दिया था। प्रकाश के देवता। अपनी यात्रा में अर्जुन और अप्सरा को परोपकारी देवताओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने ब्रह्मांड के पहलुओं पर शासन किया था। इन देवताओं ने अपने प्रेम की पवित्रता और अपने मिशन की धार्मिकता को देखा। उनके आशीर्वाद से जोड़े को दिव्य सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए, सूर्य देव ने उन्हें राक्षसों के खिलाफ हथियार के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने की क्षमता प्रदान की, जबकि बुद्धि की देवी ने प्राचीन भविष्यवाणियां साझा कीं जो जीत के मार्ग का संकेत देती थीं। मौलिक आत्माएं। रास्ते में उन्होंने मौलिक आत्माओं से मित्रता की, जैसे हवा की शक्तिशाली आत्माएं और पवित्र आग के संरक्षक। इन आत्माओं ने अर्जुन और अप्सरा को अपनी मौलिक शक्तियां प्रदान की, जिससे उन्हें अपने लाभ के लिए प्राकृतिक शक्तियों में हेर-फेर करने की अनुमति मिली। उदाहरण के लिए, पवन आत्मा ने उन्हें विश्वासघाती परिदृश्यों को नेविगेट करने और राक्षसी ताकतों को तितर-बितर करने के लिए शक्तिशाली झोंके पैदा करने में मदद की। अलौकिक जीव। अर्जुन और अप्सरा का सामना नागाओं जैसे अलौकिक प्राणियों से हुआ, जो गुप्त लोकों का गहन ज्ञान रखते थे। नागाओं ने प्राचीन सर्प जादू और अंडरवर्ल्ड के रहस्यों को साझा किया, जो राक्षसों की योजनाओं को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। वन संरक्षक। मंत्रमुग्ध जंगलों की गहराई में उन्होंने रहस्यमय वन संरक्षकों और वृक्ष आत्माओं के साथ गठबंधन बनाया।
इन प्राचीन प्राणियों ने जंगल में नेविगेट करने और वनस्पतियों और जीवों के साथ संवाद करने की क्षमता पर मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने छिपे हुए रास्तों को उजागर करने और अर्जुन और अप्सरा को राक्षसों की घात से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यक्षिणी और यक्ष। यक्षिणी जंगल की संरक्षक आत्माएं और उनके पुरुष समकक्ष यक्ष निर्णायक सहयोगी थे। उन्होंने मंत्रमुग्ध जड़ी बूटियां, पवित्र अनुष्ठानों का ज्ञान और सुरक्षात्मक आकर्षण प्रदान किए। इन उपहारों ने अर्जुन और अप्सरा की क्षमताओं को बढ़ाया और उन्हें राक्षसों के काले जादू से बचाया। दिव्य दूत। उन्हें अन्य दिव्य लोकों के दूतों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। इन दूतों ने एक नश्वर और एक अप्सरा के बीच असाधारण प्रेम से मोहित होकर दिव्य हथियार साझा किए और रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे अर्जुन और अप्सरा के युद्ध में संकल्प मजबूत हुआ। जैसे जैसे अर्जुन और अप्सरा ने दिव्य क्षेत्र में गहराई तक यात्रा की, इन रहस्यमय प्राणियों के साथ उनका गठबंधन विस्तारित हुआ। इन सहयोगियों ने न केवल अपने उद्देश्य में शारीरिक शक्ति जोड़ी, बल्कि उन्हें राक्षसों का सामना करने और आकाशीय क्षेत्र को उसके पूर्व गौरव पर बहाल करने के लिए आवश्यक ज्ञान, जादू और लचीलापन भी प्रदान किया। प्रत्येक गठबंधन अंधेरे के सामने एकता की शक्ति का प्रमाण बन गया। यहां अर्जुन और अप्सराओं को उनकी खोज में दिव्य और दिव्य संस्थाओं द्वारा दिए गए कुछ दिव्य हथियार और उपहार दिए गए हैं। यक्षिणी का मंत्रमुग्ध धनुष। यक्षिणी जंगल की संरक्षक आत्माओं ने अर्जुन को उनके जंगल के भीतर पाए जाने वाली पवित्र लकड़ी से बना एक दिव्य धनुष उपहार में दिया। इस धनुष में प्रकाश के तीर चलाने की क्षमता थी, जो न केवल घातक सटीकता से वार करता था, बल्कि अंधेरे और द्वेषपूर्ण जादू को दूर करने की शक्ति भी रखता था। पवन आत्मा का गेल ब्लेड। हवा की आत्मा ने अर्जुन को एक रहस्यमय ब्लेड प्रदान किया, जिसे गेल ब्लेड के नाम से जाना जाता है। यह तलवार अपने चारों ओर की हवा को नियंत्रित कर सकती थी, जिससे अर्जुन युद्ध में अपने दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए बवंडर और तेज झोंकों को बुलाने में सक्षम हो गया। नागा सर्प दंड। अर्जुन को नागाओं के नाम से जाने जाने वाले सर्प प्राणियों से एक नागा सर्प दंड प्राप्त हुआ, जो महान शक्ति का एक अवशेष था। इस कर्मचारी के पास सर्पिन जादू को बुलाने, सुरक्षात्मक बाधाएं पैदा करने और जहरीली ऊर्जा को उजागर करने की क्षमता थी, जो सबसे दुर्जय दुश्मनों को भी कमजोर कर सकती थी। सद्भाव की दिव्य वीणा। एक दिव्य देवता ने अप्सरा को शुद्ध क्रिस्टल की एक वीणा उपहार में दी, जिसे हारमनी की वीणा के नाम से जाना जाता है। जब इसे बजाया जाता है तो इसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनें न केवल शांति और शांति लाती हैं, बल्कि घावों को ठीक करने और टूटी हुई आत्माओं को ठीक करने की शक्ति भी रखती है। यक्ष की चमकदार ढाल। यक्ष यक्षिणी के पुरुष समकक्ष ने अर्जुन को एक तारे के हृदय से बनी चमकदार ढाल भेंट की। यह ढाल प्रकाश की एक अभेद्य बाधा उत्पन्न कर सकती है, जो अर्जुन और अप्सरा को अंधेरे हमलों से बचा सकती है। अदृश्यता का दिव्य आवरण। दिव्य क्षेत्र के एक दूत ने अर्जुन को ब्रह्मांड के धागों से बुना हुआ एक आवरण प्रदान किया। पहने जाने पर इस दिव्य आवरण ने उन्हें और अप्सरा को अदृश्य बना दिया, जिससे उन्हें राक्षसों से ग्रस्त आकाशीय क्षेत्र में चुपचाप जाने की अनुमति मिल गई। शांत कमल ताबीज। एक दिव्य ऋषि ने अप्सरा को एक कमल ताबीज उपहार में दिया। इस ताबीज में अशांत भावनाओं को शांत करने और शांति की आभा बिखेरने की शक्ति थी। इससे अप्सरा को अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण क्षणों में संयम बनाए रखने में मदद मिली। गहराई का मौलिक त्रिशूल। एक पवित्र झील के नीचे से एक मौलिक अभिभावक ने अर्जुन को पानी के सबसे गहरे क्षेत्र से बना एक त्रिशूल प्रदान किया। यह त्रिशूल पानी को नियंत्रित और हेरफेर कर सकता है, अपने विरोधियों के खिलाफ ज्वारीय लहरें और मूसलाधार बारिश जारी कर सकता है। इन दिव्य हथियारों और उपहारों में से प्रत्येक ने अर्जुन और अप्सरा की क्षमताओं में एक अनूठा आयाम जोड़ा, जिससे उन्हें अपनी खोज की चुनौतियों का सामना करने और आकाशीय क्षेत्र को खतरे में डालने वाली दुष्ट ताकतों का सामना करने की। अर्जुन, अप्सरा और राक्षस नेता के बीच अंतिम टकराव एक महाकाव्य और प्रलयंकारी युद्ध था, जिसने उनकी कठिन यात्रा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो भौतिक दायरे से परे थी,
जो द्वेष के विरुद्ध प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रतीक थी। मंच की स्थापना। युद्ध का मैदान आकाशीय क्षेत्र के भीतर एक अलौकिक क्षेत्र था जो गहन ब्रह्मांडीय महत्व का स्थान था। काले तूफानी बादल ऊपर इकट्ठे हो गए, जिससे युद्ध के मैदान पर एक भयानक रोशनी फैल गई। जैसे ही अर्जुन और अप्सरा ने राक्षस नेता का सामना किया, दिव्य क्षेत्र का ताना बाना प्रत्याशा से कांपने लगा। दानव भगवान का द्वेष। दानव नेता अपार शक्ति की एक राक्षसी इकाई, द्वेष और अंधकार का प्रतीक है। उसके पास भयानक काला जादू था जो स्वर्ग को चकनाचूर कर सकता था। उसके अनुचर, विचित्र जीव और गिरे हुए दिव्य प्राणी उसे घेरे हुए थे, उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार थे। अर्जुन का अटूट संकल्प। अप्सरा के प्रति अपने अटूट प्रेम से प्रेरित होकर अर्जुन दृढ़ रहे। उन्होंने दिव्य कवच धारण किया और अपने सहयोगियों द्वारा उन्हें उपहार में दिए गए दिव्य हथियारों का प्रदर्शन किया। उसका प्रत्येक कदम, उसका प्रत्येक प्रहार उसकी भक्ति की शक्ति से ओतप्रोत था। अप्सरा की दिव्य शक्तियां। अप्सरा ने अपनी पुनः खोजी गई दिव्य विरासत से सशक्त होकर अपनी अलौकिक क्षमताओं को प्रसारित किया। उसने दिव्य ऊर्जाओं को जटिल पैटर्न में बुनते हुए अनुग्रह और लालित्य के साथ नृत्य किया, जिसने राक्षस नेता के अंधेरे मंत्रों को बाधित कर दिया और उसके अनुचरों को कमजोर कर दिया। राक्षसों के खिलाफ लड़ाई एक कष्टदायक और महाकाव्य संघर्ष था, जो अर्जुन और अप्सरा की स्वर्गीय क्षेत्र को दुष्ट ताकतों से मुक्त कराने की यात्रा की परिणति थी। न केवल दृढ़ संकल्प के साथ, बल्कि अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एकत्र किए गए आशीर्वाद, ज्ञान और कलाकृतियों से लैस होकर उन्होंने दिव्य क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश किया, जहां राक्षसों ने अपना अंधेरा प्रभुत्व स्थापित किया था। जैसे ही उन्होंने दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया, अर्जुन और अप्सरा को एक भयानक अलौकिक परिदृश्य का सामना करना पड़ा। एक समय गौरवशाली स्वर्गीय क्षेत्र एक अशुभ अंधकार में डूबा हुआ था। राक्षसों द्वारा उत्पन्न भयावह जीव हर कोने में छिपे हुए थे। दिव्य प्राणियों और ऋषियों से मिले मार्गदर्शन के आधार पर अर्जुन और अप्सरा ने एक रणनीतिक योजना तैयार की। उन्होंने युद्ध के विभिन्न पहलुओं में सहायता करने के लिए यक्षिणी, दिव्य प्राणियों और वन आत्माओं सहित अपने नए सहयोगियों को बुलाते हुए अपनी सेनाओं को विभाजित किया। राक्षसों के पास भयानक काला जादू था, लेकिन अर्जुन और अप्सरा शक्तिशाली मंत्रों और मंत्रों से लैस थे, जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान हासिल किए थे। वे मंत्रमुग्ध कर देने वाली लड़ाइयों में लगे हुए थे, रोशनी और छाया का चकाचौंध प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे अंधेरे आसमान में रोशनी फैल रही थी। अर्जुन, एक नश्वर व्यक्ति, ने राक्षसों की भीड़ के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में असाधारण साहस और ताकत का प्रदर्शन किया। अप्सराओं के प्रति उनके प्रेम और दिव्य प्राणियों के आशीर्वाद ने उन्हें एक अटूट संकल्प और लगभग अलौकिक कौशल प्रदान किया। प्रेम की शक्ति। पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन और अप्सरा के बीच का प्रेम अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह चमक रहा था। उनके संबंध ने राक्षस नेता की दुर्भावना के प्रतिकार के रूप में कार्य किया। जब भी वे एक दूसरे की उपस्थिति में होते थे, उनकी ताकत और लचीलापन कई गुना बढ़ जाता था, जिससे एक सुरक्षात्मक आभा पैदा होती थी जो राक्षस के हमलों को रोक देती थी। महाकाव्य स्पेल कास्टिंग। लड़ाई सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि जादू और इच्छा शक्ति का द्वंद्व भी था। अर्जुन और दानव नेता मंत्रमुग्धता प्रतियोगिता में लगे हुए थे, जिसमें प्रत्येक ने विनाशकारी ब्रह्मांडीय शक्तियों को उजागर किया। अप्सराओं की दिव्य धुनों ने अर्जुन के मंत्रों के साथ तालमेल बिठाया, जिससे प्रकाश और ध्वनि का एक चकाचौंध प्रदर्शन हुआ, जिसने दिव्य क्षेत्र की नींव को हिला दिया। निर्णायक मोड़। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, अर्जुन और अप्सरा ने बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया। उनके प्रेम की स्थायी शक्ति ने दानव नेता के संकल्प को कमजोर कर दिया और आकाशीय क्षेत्र पर छाया हुआ अंधेरा कम होने लगा। यह स्पष्ट हो गया कि प्रेम और धार्मिकता द्वेष पर विजय पा सकती है। अंतिम झटका। एकता के हृदय विदारक क्षण में अर्जुन और अप्सरा ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं को एक एकल, अत्यधिक शानदार हमले में संयोजित किया। अंतिम जबरदस्त प्रहार से उन्होंने राक्षस नेता को परास्त कर दिया, उसके अंधेरे सार को तितर-बितर कर दिया और आकाशीय क्षेत्र को उसकी पकड़ से मुक्त कर दिया। जैसे ही धूल जम गई
और दिव्य क्षेत्र ठीक होने लगा, अर्जुन और अप्सरा विजयी हुए। उनके प्यार ने द्वेष पर विजय पाली। राक्षसों के अत्याचार से मुक्त होकर दिव्य प्राणियों ने उन पर कृतज्ञता और आशीर्वाद की वर्षा की। उनकी प्रेम कहानी ने न केवल अप्सरा को बचाया था, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन भी बहाल किया था और सभी बाधाओं के बावजूद प्रेम की स्थायी शक्ति की एक अमिट विरासत छोड़ी थी। सभी विवरण प्रकट किए बिना उनके दृढ़ संकल्प, प्रेम और उनके सहयोगियों की सहायता से अंततः विजयी जीत हुई। राक्षसों को आकाशीय क्षेत्र से भगा दिया गया और अप्सराएं अपने स्वर्गीय निवास में लौटने में सक्षम हो गईं। उनके अटूट प्रेम और बहादुरी के पुरस्कार के रूप में अर्जुन को स्वर्ग में उस अप्सरा के साथ एक विशेष स्थान दिया गया जिससे वह प्यार करता था। साथ में उन्होंने दिव्य सौंदर्य के स्वर्ग में अपना अनंत जीवन बिताया, जहां उनका प्यार आने वाली पीढ़ियों के लिए भक्ति और आशा की कहानियों को प्रेरित करता रहा। इस जादुई यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें, हमारा चैनल मिथ क्राफ्टर्स सब्सक्राइब करना और हमारी नई कहानियों पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूलें। अगली बार तक आपके सपने आश्चर्य से और आपका दिल प्यार से भरे रहें। अलविदा।